सो हाय एवरीवन, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं हम लोग सेंटेंसेस में, और सेंटेंसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यानी सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो किन किन जगहों पे हम लोग सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, और बहुत ही रोचक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से। देखिए, फुल स्टॉप का प्रयोग जो है, इन सब पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं इसको मैं डील कर करके आपको बताऊंगा कि फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे होता है ना, सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग कैसे करते हैं ना। चलिए देखिए, स्टेटमेंट है, कमांड्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एब्रिविएशंस हैं, डिनोटिंग रुपीज़ एंड आवर्स, मेंशनिंग डेट, सिंगल फुल स्टॉप यूज, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पॉइंट्स मैंने तैयार किए हुए हैं, ये मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट लेकर के हम लोग चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट, देखो भाई, स्टेटमेंट जो होता है ना, कथन, आप हिंदी में जानना चाहोगे तो ये कथन हो जाएगा। और कथन का मतलब कोई भी सिंपल से वाक्य, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के एंड में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, राम प्लेज क्रिकेट। अब देखो, ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी तरह का नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसके अंत में जो है आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। ध्यान रहे, पॉइंट वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट के जो सेंटेंस होते हैं सबसे लास्ट में उसके फुल स्टॉप का प्रयोग होता है ना। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, जैसे सी इज गोइंग टू मार्केट, है ना। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे किसी तरह का नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई अफर्मेट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड भी नहीं है इसमें। यानी ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और ये दोनों जो है स्टेटमेंट हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस, कई सेंटेंसेस हैं जो स्टेटमेंट होंगे, और उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। तो पहला आपने जान लिया कि कोई भी स्टेटमेंट जो होते हैं, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, उसके एंड में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है ना। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कमांड्स, है ना। अब देखिए, कमांड्स जो है यहाँ पे किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कमांड के अंतर्गत इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं ना। कमांड के अंतर्गत इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो कमांड मतलब किसी को कमांड करना, है ना, किसी को ऑर्डर देना या कमांड करना, ये आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंत में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी कमांड वाले सेंटेंस के अंत में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। जैसे डोंट मेक अ नॉइज। देखो, डोंट मेक अ नॉइज मतलब आप बोल रहे हो किसी को कि हल्ला मत करो। इट मीन्स कि आप कमांड कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया कि कमांड वाले सेंटेंस के सबसे लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा यहाँ पे, है ना। उसी तरह से और कुछ लिख सकते हैं, डोंट गो देयर, है ना। यहाँ पर भी आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग कमांड्स वाले सेंटेंस में करते हैं। और कमांड्स वाले सेंटेंस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। विस्तार से मैंने आपको उसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बताया है, ठीक है। तो चलिए, आपने समझ लिया कि स्टेटमेंट वाले सेंटेंस के सबसे लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसी तरह कमांड वाले सेंटेंस में सबसे लास्ट में जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे
डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 3 हम लोग देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, सॉरी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। यानी जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो सीधा सीधे सवाल कर दिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो रहते हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में रहते हैं ना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट वे में रहते हैं। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि सीधा सीधे सवाल कर देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन तो रहते हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में रहते हैं ना। चलिए, जैसे आई वंडर वेयर आई कैन सिट, है ना। देखिए ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंस के सबसे लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। तो इस सेंटेंस के भी सबसे लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा ना। चलिए और आगे देखते हैं। ही इज आस्किंग हु इज हु सी इज। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के सबसे लास्ट में जो है आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के सबसे लास्ट में आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एब्रिविएशन। एब्रिविएशन, है ना। चलिए एब्रिविएशंस क्या होते हैं मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि एब्रिविएशन जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म होता है। देखो शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है देखो समझ सकते हो, मैं आपको वर्ड लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो वर्ड्स हैं ये एब्रिविएशन वर्ड है ना, और चूंकि ये शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे बैचलर ऑफ बीए को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बोलेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमएलए का भी फुल फॉर्म होता है, डीसी का भी फुल फॉर्म होता है। तो शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लिखते हैं जिसको हम लोग एब्रिविएशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म को हम लोग एब्रिविएशन कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म के जो एब्रिविएशन वर्ड है ना, उसके हर एक लेटर के बाद जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे बी के बाद भी, ए के बाद भी, एम के बाद भी और ए के बाद भी, है ना। एमएलए जो MLA, इसके बाद भी DC, यानी हर एक लेटर के बाद जो है आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। बहुत ही सिंपल है, अपने दोस्तों को शेयर करो, बहुत ही रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 5 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। देखिए डिनोटिंग रुपीस एंड आवर्स, नंबर 5 में डिनोटिंग रुपीस एंड आवर्स। देखो यहाँ पे दो बातें यहाँ पे समझना कि रुपए पैसे और घंटे को बताने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, रुपीस 51 पॉइंट, इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं ना, 20, और भी कुछ लिख सकते हैं, रुपीस 72.75। अब देखो यहाँ जो पॉइंट है इसको फुल स्टॉप भी और पॉइंट भी जैसे बोले जैसे चाहे आप बोल सकते हैं, लेकिन पॉइंट की बात हो रही है, फुल स्टॉप की बात हो रही है, तो फुल स्टॉप का भी सिंबल यही होता है। तो देखो यहाँ पे पैसे का जिक्र हो रही है कि 51 रुपये 20 पैसे। तो देखिए इसको जो पॉइंट है ये फुल स्टॉप का भी सिंबल है, इसलिए रुपये पैसे को दर्शाने के लिए
आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आवर को यानी घंटे को, समय को बताने के लिए, जैसे 5:30 AM है ना। इस तरह से आप जो है 5:10 PM इस तरह से जो है आप इसको समझा सकते हैं ना, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मेंशनिंग डेट को भी मेंशन करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। मेंशनिंग डेट यानी डेट को मेंशन करने के लिए मेंशनिंग डेट। आप भी किए होंगे, डेट को मेंशन करने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो कैसे वो देखते हैं। जैसे आप आज का या कल का किसी कोई भी डेट को लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं। देखो यहाँ पे है ना, ये जो है ये फुल स्टॉप है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो है डेट को मेंशन करने के लिए जो हम लोगों ने फुल स्टॉप का प्रयोग किया। और भी लिख लीजिए, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग 7 नंबर और लास्ट नंबर देख लेते हैं कि 7 नंबर में कौन सी बात जो है यहाँ पे बताई गई है ना। सिंगल फुल स्टॉप यूज एट द एंड ऑफ एब्रिविएशन। जैसे कुछ सेंटेंस है, C is an MLA है ना, You are a BA। देखो आपका सवाल अब रहेगा कि सर आपने MLA तीनों के बाद जो है आप तीनों लेटर में आपने फुल स्टॉप का प्रयोग किया, BA यहाँ भी आपने फुल स्टॉप का प्रयोग किया। मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन जरूर से ज़रूर रहेगा और रहना भी जायज़ है कि हर एक एब्रिविएशन के लेटर के बाद जो है आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। लेकिन यहाँ पे ना सेंटेंस में जब एब्रिविएशन रहता है और एब्रिविएशन लास्ट में रहता है तो वहाँ पे सिंगल फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे ये नहीं कि C is an MLA और एक और दे देंगे, ये गलत हो जाएगा, इसलिए एक ही देना है, ठीक है। You are a BA। अक्सर क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और एब्रिविएशन जो कि सेंटेंस के सबसे लास्ट में है, इसलिए एब्रिविएशन में सिर्फ एक ही फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, जो सेंटेंस का भी और एब्रिविएशन का भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बहुत ही शानदार ढंग से और सिंपल तरीके से, सिंपल अंदाज में हमने सिखाया। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को बार बार देखते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।